सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज से इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट चैप्टर जितने भी हैं उन सभी को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर करने वाले हैं। और आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये, ठीक है। और आप सबकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो किस प्रकार की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है दोस्तों, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो भारत की गिनती किस में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो कौन सा क्षेत्र करता है, तृतीयक क्षेत्र करता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। और ये आईएमपी लगा लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो कितना भाग लगा हुआ है, 54% इसका सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी किसकी है, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करते हैं, कौन करते हैं, आपको पता होना चाहिए, NSSO, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो किस प्रकार की किस्म पाई जाती है भारत में, तो याद रखिएगा, ग्रामीण अल्प रोजगार प्रकार की भी, चक्री बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये तीनों प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा, अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों प्रकार की बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी बार बार पूछे जाने वाला है। तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहता हूँ, बस आपको रेगुलर रहने की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर रहते हो तो यकीन मानो आपका जीके काफ़ी अच्छा लेवल का हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर जीके में कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है।
काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है दोस्तों, ये है हैदराबाद में, ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? जो वैश्वीकरण है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। तो कितनी होनी चाहिए? 2100 कैलोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2100 कैलोरी। बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नीचे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसके आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को आकलन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो किसके सूत्र का प्रयोग करता है? DT लाकड़ावाला का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। और ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, IMP लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो जो कुटीर योजना संबंधित थी वो किससे संबंधित थी? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो कितना प्रतिशत अंकित है? गोवा में इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो किसे भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा माप उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने का था? तो गरीबी दूर करने का कारण क्या था? IRDP, TRYSEM और NREP। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन दिया है और कारण दिया है। कथन बोल रहा है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो आपको बताना है कि दोनों सही है दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दिया है AR दोनों सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो प्रकाशन है IBRD का, ठीक है, IBRD का प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है?
तो किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। जो मानव विकास सूचकांक था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो सकल नाम निवेश दर, ये जो है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI जो है उसका आधार क्या है? तो HDI का जो आधार है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये तीनों जो दिए हैं ये मानव विकास सूचकांक का आधार कहलाता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को जो रखा गया है वो रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास सूचकांक, ठीक है, के अनुसार भारत में 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? तो शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार जो भारत के 4 उच्चतम राज्य हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केरल, तमिलनाडु, पंजाब एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ना तो आयात और ना ही निर्यात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो विशेषता है किसकी है? कृषि की। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है उपयुक्त सभी, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस राज्य में गरीब सबसे ज़्यादा हैं? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो निर्धनता है उसका आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये यहाँ पर राइट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो किसके रूप में परिभाषित करने पर सत्य माना जाएगा? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अगर भारत को प्रस्तुत किया जाता है तो यह सत्य माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है एक श्रम आधिक्य वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का कारण था वो था आँच में असमानता, आय में असमानता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक जो विकसित किया गया था ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो ये किस आयोग या किस समिति के द्वारा निकाली गई है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए
नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो किसे कहा गया है दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। याद रखेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो जो मानव विकास सूचकांक है वो बनाया गया था यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में से कोई संबंध नहीं होता? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो लेके आऊँ आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी के कई सारे लेक्चर्स एमसीक्यू के रूप में करवाए हैं। उनको देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।